Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है पीरियड से मिस होने से पहले, या फिर आप कह सकते हैं पीरियड्स आने के 24th डे के बाद कैसे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि पीरियड्स के आने के 24 डेज़ के बाद आपको कैसे पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। तो देखिए, इस वीडियो में बेसिकली बात यही की जा रही है कि जैसे आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन आप नेक्स्ट पीरियड के आने से पहले ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चल सके कि हाँ, इम्प्लांटेशन हो चुकी है, हमें कंसीव हो चुका है। ठीक है, तो आप पीरियड्स जैसे आपको आए हैं तो उसके 24th डे पे आ जाइए, क्योंकि जब भी इम्प्लांटेशन होती है तो वो 24th या फिर 25th डे के अराउंड ही होती है। उससे पहले कभी भी इम्प्लांटेशन नहीं होगी, कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए 24th डे के बाद आपको ऐसे कौन से सिम्टम्स होंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहला सिम्टम जो है वो होता है चेंज ऑफ टेस्ट। आपका ना टेस्ट चेंज होगा। जैसे जब मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी तो मैंने इग्नोर नहीं किया, मैंने मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि मैंने स्ट्रेस एक तो ये नहीं लिया हुआ था कि प्रेग्नेंट होना ही होना है, ये स्ट्रेस नहीं था। लेकिन मुझे ये हो रहा था कि मुझे ना खाने में अच्छा नहीं लग रहा था, नमकीन खाना। मैं बेसिकली नमकीन ही खाती हूँ खाना ज़्यादा, मतलब मुझे स्वीट टूथ नहीं हूँ, मेरे को मीठा खाना पसंद नहीं था। लेकिन उस टाइम पे मुझे ना मीठा खाना बहुत पसंद आता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने मार्केट से चॉकलेट ली एंड आई स्टार्टेड ईटिंग दैट, और बड़ी चॉकलेट ली क्योंकि मेरा क्रेविंग बहुत बढ़ गया था मीठे का। ठीक है, तो सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो होता है चेंज ऑफ टेस्ट। आपका ना टेस्ट चेंज होगा। आपको चटपटा खाने का भी दिल कर सकता है, आपको नमकीन खाने का दिल कर सकता है, आपको मीठा भी कर सकता है, आपको तीखा भी खाने का दिल कर सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हर किसी की बॉडी पे। ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर दिल किया मीठे का तो बाकियों को भी मीठे का ही दिल करेगा, नहीं। आपको किसी और चीज़ का दिल हो सकता है। ठीक है, कईयों को खट्टा खाने का दिल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे एक क्लोज में ही थे, तो उनको ना खटाई खाने का बड़ा मन होता था, तो वो क्या खाते थे, वो इमली खाते थे। मार्केट से लेके उन्होंने इमली लेनी और वो इमली खानी, नहीं तो इमली की गोलियाँ खाते थे वो। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं सेकंड सिम्टम जो था वो था मूड स्विंग्स। मुझे ना उस टाइम पे जो मेरे मूड स्विंग्स थे ना वो चेंज हो चुके थे। मतलब मुझे ना गुस्सा नहीं आ रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल भी मेरे को गुस्सा नहीं आता था। पहले मुझे गुस्सा आता था, बट लेटर ऑन मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था उस टाइम पे जब मैंने बाद में ये चीज़ें नोटिस की, जब मुझे पता चला कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है, तब मुझे पता चला कि मुझे गुस्सा नहीं आता था। मेरे जो मूड्स थे वो चेंज हो चुके थे। मेरे को मतलब कोई कुछ कहता था तो ठीक है, और खुश रहना, बस ये होता था। देन कम्स द नेक्स्ट सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो है चेंज इन ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में क्या चेंज हुआ था कि जो ब्रेस्ट थी ना उसको ज़रा सा भी ऐसे अगर आप टच कर देते थे ना, मैंने टच किया जैसे, तो वो ना दर्द करता था, पेन होती थी मुझे हल्की सी। मतलब ऐसा लगता था कि बस कोई टच ना कर दे, मतलब मैंने हाथ क्यों लगा दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी ब्रेस्ट में बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, स्वेलिंग लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वेलिंग आ रही है आपकी ब्रेस्ट में, और ऐसे हाथ लगाने पे दर्द है, टेंडरनेस है। आपको मतलब होगा कि बस टच ना किया जाए इस चीज़ को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ब्रेस्ट में ज़रूर चेंजेस होते ही होते हैं, पक्का होते हैं, डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे यही होता था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा शायद मुझे ना साइकिल आने वाला है, पीरियड्स आने वाले हैं, ये इसलिए हो रहा है। पर फिर मुझे एक सेकंड के लिए ये भी हुआ, मैंने कहा यार इतनी जल्दी कैसे हो सकता है कि मतलब मुझे इतनी, ये तो सिम्टम भी मुझे कभी नहीं आया जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते थे, पर इस बार क्यों ये सिम्टम आ रहा है। बट आई अगेन इग्नोर्ड। मैंने कहा कोई बात नहीं, बॉडी है, बॉडी में 100 चेंजेस होते हैं, एक जैसी तो बॉडी नहीं रहती है ना, क्योंकि डेली कुछ चेंज हो ही रहा होगा अंदर ही अंदर। तो इसलिए मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया। तो ये एक लेकिन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। देन कम्स द नेक्स्ट सिम्टम दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट ना फूला फूला है, भरा भरा सा है। ठीक है, भूख लग भी रही है, भूख नहीं भी लग रही है।
और मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी, मैंने कहा यार मेरा पेट तो ख़राब है नहीं, पेट मेरा स्टमक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टमक अपसेट है ही नहीं, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, तो मुझे ऐसे भरा-भरा क्यों लग रहा है? कि ऐसा लगता है जैसे ना मतलब भूख लग रही है, खा भी रही हूँ, पर उतने दिल से नहीं खा रही हूँ, ठीक है? तो ये भी एक सिम्पटम होता है कि आपको कंसीव हो चुका है, कंसेप्शन हो चुकी है आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है फैटीग। आपको ना थकावट रहेगी, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, जो प्रेगनेंसी के लिए नीडेड होता है, सपोर्ट करता है जो प्रेगनेंसी को, उसका लेवल बढ़ता है। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है ना, आपकी बॉडी भी वैसे ही थकती है, आपको थकावट होगी और आपका दिल करेगा कि आप काम ना करो। आप थोड़ी देर काम करोगे, फिर आपका दिल करेगा कि रेस्ट कर लो, सो जाओ। देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये क्या होती है कि जब एग रिलीज हो जाता है फॉलिकल में से और जब स्पर्म्स मिल जाते हैं, है ना, तो वो जब यूट्रस में आके उसने चिपकना होता है ना ज़ाइगोट ने, तो जब वो चिपकता है ना यूट्रस के अंदर वॉल में जाके, तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब वो इम्प्लांटेशन होती है ना, तो पेन होती है, या तो आपको लेफ्ट साइड पे हो सकती है, राइट साइड पे हो सकती है, सेंटर में भी हो सकती है, नाभि के नीचे कहीं पे भी हो सकती है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एक ही पर्टिकुलर साइड पे होती रहेगी, ठीक है? तो ये कहीं पे भी हो सकती है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे आपको थोड़ा ज़्यादा फील हो जाएगा पेन। लेकिन ये पेन कैसी होती है? ये पेन ऐसी नहीं होती है कि जो आपको अनबेयरेबल हो, बर्दाश्त ना हो सके, नहीं। अगर आप डेली काम कर रहे हैं अपना कोई रूटीन में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पेन हो रही है। हाँ, जब आप फ्री हैं, आप आराम से बैठे हैं, अगर उस टाइम पे ये पेन हो रही है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, मुझे पेन हो रही है। लेकिन इसमें आपको ना कुछ फ़ील नहीं होगा कि हाँ, इसमें कुछ बताने वाला है किसी को, या फिर आपको किसी डॉक्टर को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए उनको, नहीं। आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो ईज़िली आपको लगेगा कि ये बस वैसे ही हो रही है, ठीक हो जाएगी। तो ये भी एक चीज़ होती है, क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड पे पेन होता था। जब मुझे ये चीज़ हुई थी तो मुझे लेफ़्ट साइड पे हुई थी पेन। तो मैंने सोचा ये वैसे ना कोई नस-वस खिंच गई होगी, इसलिए पेन हो रही है। ठीक है? तो ये भी चीज़ होती है। साइड बाय साइड एक होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है सबको ही हो, नहीं। ये किसी को हो भी सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती, क्योंकि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी। लेकिन आप देखेंगे कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। उसमें स्पॉटिंग भी हो सकती है थोड़ी सी, और थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है? वो साइकिल की तरह नहीं आती है। साइकिल तो ये होता है ना, कंटिन्यूटी में आते हैं आपके पीरियड्स, वो ऐसे नहीं आती है, वो थोड़ा सा आएगा, ब्लड आपको स्पॉटिंग करके, दैट्स इट। ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, या फिर कुछ देरी के लिए आप कह सकते हैं कि आ सकता है। ठीक है? तो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये मैंने बताए आपको पीरियड्स आने से आप कह लीजिए कि 7 डेज़ पहले से आप नोटिस करना शुरू कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि ये आपके अंदर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मतलब आपका अगर साइकिल आ चुका है, साइकिल आने के 23rd डे पे आप इन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो कन्फर्मेशन होता है वो तो यूरिन टेस्ट से ही होगा, या फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी किट ले लीजिए, जब आपका साइकिल मिस होता है तब आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो कंफर्म होता है वो यूरिन टेस्ट से होता है और अल्ट्रासाउंड से होता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाते हैं सो दैट उनको ये पता चल सके कि कहीं प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है। एक्टोपिक मीन्स कि फेलोपियन ट्यूब्स में ना हो गई हो कहीं प्रेगनेंसी, होनी तो यूट्रस में चाहिए थी लेकिन हो गई फेलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है? तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई, ये सारे सिम्टम्स हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है? एंड येस, वन मोर थिंग, जब भी आपका साइकिल मिस हो रहा है, अगर आपके साइकिल मिस होने के आपने 2-3 दिन ऊपर लेने हैं बस, लेकिन 4th डे पे आपने अपने डॉक्टर को चले जाना है, गायनी के पास। ठीक है? सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपके पीरियड्स के 23rd डे से आप कह सकते हैं, या फिर 24th डे से अगर आप ये सिम्टम्स नोटिस करते हैं तो आपको पता चल सकता है कि आपने कंसीव किया है कि नहीं किया है। एंड ये जितने भी मैंने आपको अपने सिम्टम्स ये बताए हैं, ये मेरे पर्सनल सिम्टम्स हैं। ठीक है? एक्सेप्ट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, वो मुझे नहीं हुई थी बट कईयों को हुई थी। ठीक है? सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करके एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।